फरीदाबाद में 23 अगस्त को एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या हो गई। इस हत्या का राज क्या है, इसकी कई बातें अब सामने आ रही थी। पहले ये बात सामने आई कि गोरक्षकों ने उसे गौ तस्कर यानी कि स्मगलर समझकर उसे चेज किया और मार डाला। फिर उसके पिता के हवाले से बताया गया कि यह आपसी रंजिश का मामला है, इसी आधार पर केस दर्ज किया। लेकिन एनडीटीवी की पड़ताल में एक बिल्कुल नई बात सामने आई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने इस मामले के आरोपी अनिल कौशिक की मां से बात की है। मां कहती है कि बेटा निर्दोष है, लेकिन मानती है कि उसने कार का पीछा किया। आरोपी की मां ये कह रही है कि मेरे बेटे ने कार का पीछा किया था और उसे गो तस्कर समझकर किया था। ये जो आरोपी है वो बहुत ही जाना माना काऊ विजिलांते है, यानी कि गोरक्षक। देखिए ये बातचीत मुकेश सिंह सेंगर की आरोपी की मां से, ये एक्सक्लूसिव बातचीत। ये घर है आरोपी अनिल कौशिक का और घर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है लिव फॉर नेशन। संगठन जो है वो चलाते हैं और नीचे लिखा है गौ रक्षा दल। अनिल कौशिक की जो माताजी हैं वो मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश देवी। अच्छा, आपके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पर आरोप ये लगा दिया है कि आपके बेटे ने गोली मारी है एक लड़के को और उसने समझा कि वो तस्कर है इसलिए गोली मारी। क्या कहना है इस पर आपका? देखो जी, मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करता, गोरक्षा करता है और मेरे बेटे ने बहुत सेवा करी गौओं की। अच्छा। और अब तो कितने दिनों से वो जा भी नहीं रहा था। कई दिन में अब गया था क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। 2 गुड़िया हैं उसकी और मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा। मेरे बेटे को निर्दोष फंसाया जा रहा है। अगर गाड़ी में 3-5 बंदे बैठे थे और अगर मेरे बेटे की गाड़ी पीछे थी, अगर इसकी गोली लगती तो पीछे वालों को लगती। जी। उस बच्चे का हमारा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, ना मेरा बेटा उसको जानता है और मेरा बेटा भक्ति भाव वाला है। अगर वो निर्दोष है बहुत जल्दी आएगा। तो आपके बेटे ने बताया था कि क्या वो पीछा कर रहे थे उनका? हाँ, तस्कर समझ के। क्योंकि पहली गाड़ी में फायरिंग उन्होंने मारी है। अच्छा। मेरे बेटे की गाड़ी में फायरिंग उन्होंने गोली चलाई है। अच्छा। इन्होंने सोचा ये पक्के तस्कर है। अच्छा। अगर ये पहले ही रोक देते तो मेरा बेटा, कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। तो गोली किसने चलाई थी फिर? उन्होंने चलाई थी। नहीं, जैसे वो... इसमें मुझे नहीं पता, मेरा बेटा तो अपने ऊपर ले रहा है। अच्छा अच्छा। सबको बचाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये परमात्मा को पता। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? घर से पकड़ ली उसको? कहाँ से पकड़ा था? ये तो पुलिस ही बताएगी भैया। अच्छा, नहीं, आप घर से उठा ले गए थे? कहाँ से पता? वो अपने आप अरेस्ट हुआ। अच्छा, अपने अरेस्ट हो गया? हाँ। अच्छा, खुद ही अरेस्ट हो गया? सरेंडर कर दिया? हाँ, सरेंडर कर दिया और अपने आप बोल दिया। चाहे उसे लगी या नहीं लगी, उसने अपने ऊपर ले ली। बाकी एक बात बताओ, गोली उसके सिर में पीछे से लगी। गाड़ी हमारे बच्चों के पीछे, आगे से किसने मारी? मेरा बेटा कह रहा है मैंने तो आगे से नहीं मारी, पीछे से हम चला रहे, वो भी गाड़ी में लगा रहे थे। उनको नहीं, हवा में फायरिंग कर रहे थे बच्चे, उनको नहीं मार रहे थे। उन्होंने ही चलाई। अच्छा पहले। अच्छा। इन्होंने तो गाड़ी गुड्डी पर। तो ये बिट्टू बजंगी की भी दोस्त है? नहीं 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 नहीं। और नूह वाले केस में गए थे क्या जब नूह में कांड हुआ था कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बताया था आपको कि हमसे मतलब हम गाड़ी पीछा कर रहे थे फिर गलती हुई है? हाँ, ये तो बताया था। अच्छा। लेकिन पहले उन्होंने चलाई है, जो उस गाड़ी में थे, उन्हें नहीं पता किसने चलाई है। अगर ये चलाते तो पहले ड्राइवर को लगनी थी, साइड वाले को कैसे लगी, ये परमात्मा को ही पता। जी। तो ये माँ जी, तो 2 बच्चियाँ हैं अनिल कौशिक के और ये उनका घर है फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में, यहाँ पर वो रहते हैं और फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अभी जांच जारी है। लेकिन जो उनकी मां है उनका कहना ये है कि उनका बेटा उस रात वहाँ स्पॉट पे था, लेकिन गोली किसने चलाई ये उनको नहीं पता है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर की एक्सक्लूसिव जानकारी। आरोपी अनिल कौशिक की मां ये साफ कह रही है कि उन्होंने गाड़ी में, उनके बेटे अनिल कौशिक ने गाड़ी में बैठकर चेज ज़रूर किया था क्योंकि वो गोरक्षक हैं तो वो ये काम करते हैं और इन्होंने समझा था कि स्मगलर है तो उन्होंने चेज ज़रूर किया था। अब मामला इस पर है कि ये जो चेज हुआ उसमें गोली पहले किसने चलाई। आरोपी अनिल कौशिक के घर के पास उसकी 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पहली बोलेरो कार है जिसमें गौरक्षा दल लिखा हुआ है और दूसरी एक गाय की एम्बुलेंस है जिस पर लिव फॉर नेशन संगठन का नाम और अनिल कौशिक का नाम लिखा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट मुकेश सिंह सेंगर की।
तो एनडीटीवी ने खोज निकाला है अनिल कौशिक की उन गाड़ियों को, जिन गाड़ियों को लेकर अनिल कौशिक निकलता है और खुद को गौ रक्षा दल का नेता बताते हुए शहर में घूमता है। ये गाड़ी खड़ी है जिसका टीएन नंबर है और इस पर लिखा है गौ रक्षा दल। तो एक गाड़ी ये खड़ी है और दूसरी गाड़ी मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि अनिल कौशिक की है और इन्हीं गाड़ियों से उसके परिवार का ये कहना है कि वो गायों की सेवा करता है। ये देखिए, ये एक एम्बुलेंस है और इस पर उसके संगठन का नाम लिखा हुआ है लिव फॉर नेशन संगठन और इस पर ऊपर नाम भी लिखा हुआ है अनिल कौशिक और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। ये एक एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस भी अनिल कौशिक की है। आप देखें कि यहाँ पर एम्बुलेंस में ये लिखा हुआ है कि लिव फॉर नेशन संगठन फरीदाबाद रजिस्टर्ड बेसहारा व घायल रोड एक्सीडेंट बीमार गायों के लिए एम्बुलेंस है और ये संगठन गैर सरकारी है और गैर राजनीतिक है। टीम पंडित अनिल कौशिक ये एक एम्बुलेंस है जो कि गायों की एम्बुलेंस है। तो ये दो गाड़ियां जो हैं जो अनिल कौशिक की हैं और यहाँ पर देखिए पीछे लिखा हुआ है गाय बचाओ देश बचाओ। ये दोनों गाड़ियां अनिल कौशिक के घर के पास खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियां और उसके परिवार के लोगों ने जो बताया वो साबित करता है कि अनिल कौशिक गौ रक्षा दल से जुड़ा हुआ है और उस रात वो तस्कर समझकर आर्यन का पीछा कर रहा था और फिर फायरिंग हुई जिससे आर्यन की मौत हो गई। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आर्यन मिश्रा के घर पहुंचे हमारे सहयोगी अतुल रंजन। आर्यन मिश्रा वो लड़का है जिसकी इसमें मौत हो गई है। आइए सुनते हैं आर्यन के माता पिता का इस पर क्या कहना है। इस वक्त फरीदाबाद मामले में आर्यन मिश्रा के पिता और माता पिता श्यानंद मिश्रा और माताजी उमा मिश्रा हमारे साथ है। उमा जी, आप ये बताइए कि उस रात जब आपके बेटे वहाँ से गए तो क्या बता के गए आपको? बेटा मेरा मोहित नाम का एक लड़का था, उसका बर्थडे मनाने 12 बजे केक काट के आया। 1:30 बजे केक काट के और थोड़ा हाथ मुंह धो के और हमने कहा बेटा सो जाओ, तो कह रहा मम्मी 1 मिनट में आता हूँ नीचे से। उसके बाद में कहाँ गया नहीं पता चला सर। फिर आपको कब बताया गया कि ये हादसा हुआ है? वो कब हुआ? हमें सर सुबह पता चला है 4:30 बजे 3:30 बजे करीब कि चलो वहाँ पे बुला रहे, वहाँ पे कुछ बात हो गई है। हमें नहीं पता है सर। हमें 8:30 बजे सुबह ही पता चला। ये सब गए, हमारे बीच वाला बेटा, हमारे हस्बैंड, ये सब गए हुए थे और हमें नहीं बताया कि मम्मी पागल हो जाएगी। सर एक हम जॉब करते हैं छोटी सी और हाथ में प्लेटें डली है, सर फूटा है, पैर टूटा है। सर हम जॉब करके अपने 12वीं साल लड़का उसका पेपर आने वाला है, उसको हम सर पढ़ा रहे थे। अभी सर बहुत मुश्किल, इनको अटैक पड़ा हुआ है, अटैक के मरीज ये कहीं जॉब नहीं करते। बीच का लड़का मेरे रोड पड़ा हुआ है पैर में, वो भी उस ट्रेनिंग में है। तो हम जॉब करके अपने बच्चों को 12वीं क्लास में पढ़ा रहे थे सर, लेकिन तो ये सब पता नहीं कहाँ से ले जाके उसको मार दिया। हमारी तो जिंदगी लूट गई सर, आगे क्या करूँ सर, मैं समझ नहीं आता। आनंद मिश्रा जी भी हैं। अभी तक की जो जाँच हुई है सर, हाँ जी, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप जाँच से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है जी, नहीं। आपको लग रहा है पुलिस जांच ठीक नहीं कर रही? पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इसमें कैसे गुमराह किया जा रहा है? 4 मुलजिम क्यों छोड़ दी गई? जो पुलिस को गुमराह किया, हर्षित, संकी और सुजाता कीर्ति, ये कार में थे। ये जो मेरे बयान दिलवा रही थी कि आप इनका नाम लो, बयान दो, मैंने मना कर दिया। कौन लोग हैं, उनके क्या संबंध है आपस में? उनके लड़ाई चली है, 300 उनकी आपसे लड़ाई, 307 उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। 15 तारीख को 1 नंबर कतवाली में मुकदमा दर्ज है। इसलिए उनका नाम दिलवा रही थी, या किस लिए दिलवा रही थी? आपने नाम दिया उनका? मैंने नहीं, हम देखे नहीं, हम कैसे कहते? हम नहीं जानते भाई किसी को, हम कैसे कहते? और मेरे बच्चे यही शुरू से अंत तक यही पढ़े लिखे, 1 नंबर में ही पढ़े हनुमान मंदिर में, आज तक मेरे बच्चों को नहीं मारे। पर आपको क्यों लगता है कि जो 4 लोग जो कार में थे उन्होंने ये हत्या की है? भाजी ये लेके गए, ये पुलिस को गुमराह किए हैं, इसलिए हमें शक हो रहा है कि पुलिस को गुमराह किया गया कि फला आदमी ने मारा है, गोली चलाया है, फला आदमी है। अब फला आदमी का गोली मारा है कह रहे हैं, और वो जो अपने वहाँ बता रहे हैं कि उसमें सीटी कैमरे में कैद हैं, मौजूद हैं, वो क्यों नाम लिया गया? तो इस पे अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये बात तो अब साफ है कि जो इसमें आरोपी है उसके परिवार वाले ही कह रहे हैं कि उसने गाड़ी को लेकर चेज़ ज़रूर किया था। पुलिस का कहना है कि अभी इसमें जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर अब आइए सुनते हैं।
मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो हैं उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर इसी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये है अभी तक के अपडेट्स इस मामले में, जिसमें कि एक लड़के की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि काऊ स्मगलर समझकर, गो तस्कर समझकर उसको काऊ विजिलेंटेस जो हैं उन्होंने मार डाला है। तो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।